सभी भाइयों को जय माता दी। आज चुनाव परिणाम आया। उन चुनाव परिणामों को लेकर आप सबके बीच में लाइव हूँ। आप सब लोग जितने भी भाई हैं, जितने भी साथी चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनने हमारा सहयोग किया, हमारे साथ लड़े, हमारे साथ हर जगह हर ताकत के साथ खड़े रहे, आप सभी भाइयों से यही निवेदन है कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया है, पर आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको घबराने की आवश्यकता है, नहीं आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि चुनाव हारने से हम हमारी लड़ाई को बंद कर देंगे। आप सबको पता है और लगातार आप सब लोग साथी मेरे साथ जुड़े रहे, हर मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया, चाहे वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात रही हो, उसको लेकर भी लगातार बात को विधानसभा के बीच में उठाते रहे और हमको आप सबको 41,000 मत के आसपास हमें मिले। अब हम हमारे मुद्दों के साथ लड़ रहे थे, हमने हमारे मुद्दों के साथ सबने मिलकर एक साथ लड़ाई को लड़ा। परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आने से हमारा जीवन समाप्त नहीं हो गया, ये लड़ाई है और चलती रहेगी। आप सभी साथियों से भी यही निवेदन है कि इस लड़ाई को हमारे साथ जारी रखें। विधानसभा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में 5 साल तक फिर लगातार संघर्ष करेंगे, पूरे देश में संघर्ष करेंगे और अपनी जैसी विचारधारा के लोगों को और जोड़ेंगे, जो सही को सही कहकर सही के साथ खड़े रह सके। हाँ, जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया उसके लिए जावरा विधानसभा की समस्त जनता को धन्यवाद कि हमें 41,000 मत आपने दिए। जिनने नहीं दिए उनको भी धन्यवाद। हमारी लड़ाई सिद्धांतों की और मुद्दों की है और उनको लेके हम लड़ते रहेंगे। जिन भाइयों ने विश्वास किया उनके साथ खड़े हैं और जिनने नहीं किया उनके भी साथ खड़े रहेंगे। हमने पहले ही कहा था हम परिवर्तन की राजनीति के लिए आए हैं और एक दिन में परिवर्तन नहीं आता है। 1 महीने में हम सब मिलकर चुनाव लड़े और अच्छे से चुनाव को लड़ा। जो लोगों ने हम पे आरोप लगाए उनको हमने निराधार किया। जनता का जो मत था, जिसको देना था वो स्वतंत्र है, उनने उनको दिया। जो जीते हैं उनको भी बधाई, जो हमारे साथ लड़े उनको भी बधाई। पर मेरा सभी से यही निवेदन है कि हमको आपसी मनमुटाव या मतभेद नहीं रखना है किसी से। जिसने हमें वोट दिया है उसको भी धन्यवाद देना है और जिसने नहीं दिया है उसको भी धन्यवाद देना है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जिन भाइयों के घर तक मैं नहीं पहुँच पाया था उनके घर भी मैं वापस धन्यवाद यात्रा के माध्यम से जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि जीत जाता तो ही जाऊंगा, हारा हूं तो भी जाऊंगा। और मैंने पहले ही कहा था, हारूं या जीतूं आप लोगों का हूं, आप लोगों का ही रहूंगा और आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। किसी भी भाई को किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमने हमारी लड़ाई हमारे सिद्धांतों के साथ लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप सब लोगों के हर दुख में आके खड़ा रहूंगा, आपकी हर तकलीफ में आपके साथ लड़ूंगा। और आगे आप सभी लोगों से भी यही निवेदन है कि जिस प्रकार से प्यार और आशीर्वाद आपने दिया वैसा ही आगे भी मिलता रहे। जो लोग हमसे छूट गए, जिनको हम नहीं मना पाए या जिनको हमारे साथ नहीं ले पाए, 5 सालों में हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि वो भी हमारे साथ आए और हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल हो। आप सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत साथ दिया, उसके लिए मैं बार बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आखिरी तक मेरे साथ लड़े, मेरे संघर्ष में मेरा साथ दिया। तो ये संघर्ष आपने जो मेरे लिए किया है उसका ऋण मैं पूरे जीवन नहीं उतार पाऊंगा। पर चुनाव के परिणाम ऐसा नहीं होता है कि 5 लोग या 8 लोग लड़े तो सारे जीतेंगे। जीतेगा एक व्यक्ति ही, वो जो जिनको लोगों ने ज़्यादा मत दिया, ज़्यादा समर्थन दिया, वो जीते हैं। हम आज चुनाव हारे हैं, जिंदगी नहीं हारे। संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष लगातार चलता रहेगा। हम थक के घर बैठने वाले नहीं हैं या परिणामों से घबरा कर आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं।
जिस दिन आपका हाथ पकड़ा था उसी दिन कहा था कि हाथ पकड़ा है तो मरते दम तक हाथ आपके साथ ही रहेगा। तो आपका भाई आपके लिए सदैव उपस्थित रहेगा। हम सबको मिलकर ये प्रयास करने हैं कि जो मत हमारे साथ नहीं आए उनको भी हमारे साथ आने वाले समय में लाना है। हम सब मिलकर जिन जिन मुद्दों के लिए लड़े, हम चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो या रोजगार संबंधी समस्याएं हो, उन सब के लिए वापस से मैदान में हैं, उतरे हुए ही हैं। उन चीज़ों को लेकर उनको सुधार कराने के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और अपनी बातों को मनवाएंगे। हमने रास्ता चुना था कि सड़क से सदन तक जाएंगे, पर सदन पहुंचने में हम विफल रहे, पर सड़क पे हैं। जिस प्रकार से अभी तक हम लड़ते आए हैं वैसे ही आगे भी लड़ते रहेंगे, अपने सारी मांगों के साथ, सारों मुद्दों के साथ। पहले भी लड़े, हमने हमारे मांगों से समझौता नहीं किया है। हमारे सिद्धांतों के साथ चुनाव लड़े हैं, हमारी मांगों के साथ चुनाव लड़े हैं और आगे भी हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे। और मैं फिर एक बात बोल देना चाहता हूं कि कोई भी भाई किसी से नाराज नहीं हो, किसी को कुछ शब्द बोले नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि हम हारे हैं तो थोड़ा आपका मनोबल गिरा होगा, पर मनोबल गिराने से काम नहीं चलेगा। एक दिन में यदि आज़ादी मिल जाती तो क्रांतिकारी एक ही दिन में आज़ादी दिला देते। कितने ही लोग शहीद हुए, कितने ही लोगों के बलिदान हुए और फिर जाके आज़ादी मिली। तो हम भी हमारी मांगों के साथ लड़ रहे हैं। हो सकता है आज हमारी जीत नहीं हुई, पर आने वाले समय में हमारी जीत होगी। हमारी मांगों को माना जाएगा, हमारी बातों को समझा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति में आई थी तब उनकी जमानतें जब्त होती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और आज उनने देश में अपना राज्य स्थापित किया, अपने मांगों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ। आज हम भी अपनी मांगों और अपने सिद्धांतों के साथ लड़ रहे हैं। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने हमारी जमानतें बचाई है और हम अच्छा चुनाव लड़े। तो हम भी हमारे सिद्धांतों के साथ लड़ते रहेंगे और आगे राजनीतिक रूप से सक्षम बनेंगे, अपने लोगों को और तैयार करेंगे ताकि वो भी हमारे साथ चुनाव लड़के विधानसभा तक जा सके। हमने हमारी लड़ाई की शुरुआत की है, अंत नहीं हुआ है। और शुरुआत में अच्छे मत मिले हैं। एक महीने की मेहनत में आप और हम सब ने बहुत अच्छे प्रयास किए, इन मतों को पाया, इन लोगों का विश्वास हमने जीता। तो जिन लोगों ने हम पे विश्वास किया है, कम से कम उनके विश्वास पे हम खरा उतर सके, ऐसा सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना चाहिए। और जिन लोगों का हम विश्वास नहीं जीत पाए, इन आने वाले 5 सालों में उन लोगों का विश्वास जीतेंगे। उनके दुख तकलीफ में खड़े रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और जहाँ भी अन्याय होगा उसके विरुद्ध खड़े रहेंगे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि जहाँ भी अन्याय हो उसके खिलाफ खड़े रहें, एकजुट रहें, अपनी ताकत को बरकरार रखें। हम निर्दलीय के तौर पर 41,000 मत लाए हैं और वो पार्टियों के होकर भी इतने मत नहीं ला पाए। जितने मत उनको मिले हैं वो पार्टियों के काम की वजह से मिले हैं या उनकी विचारधारा की वजह से मिले हैं। प्रत्यक्ष रूप से कैंडिडेट इतने मत नहीं ला पाए। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हम तो हमारे निजी मत लेके आए हैं, हमारी विचारधारा से सहमत करा के लाए हैं और सरकार के खिलाफ पहले भी लड़ रहे थे, आगे भी लड़ेंगे। लड़ाई को पीछे छोड़ने वाले या भागने वाले नहीं है। जो लड़ाई चालू करी है विगत 8 सालों से अब भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारा साथ समर्थन ऐसे ही बनाए रखे। जो आप लोगों का प्रेम था, मेरी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी भाइयों ने मेहनत करी उनको तो धन्यवाद है ही सही, उनने अपना फर्ज निभाया। पर जितने भी विधानसभा से बाहर के साथी थे जिन्होंने बहुत समर्पण त्याग किया, वहाँ से उनके मिलने वालों से आके मिलाया, बात कराई और बहुत प्रयास किए कि मैं जीतूं। पर कहीं ना कहीं आपने मेहनत अच्छी करी, पर कहीं ना कहीं मुझ में कमी होगी कि लोगों ने मुझे मत नहीं दिए। आप लोगों ने भरसक प्रयास किए कि मैं चुनाव जीतूं, पर मुझ में कुछ कमियां रही होगी। मुझे मतदाताओं ने पसंद नहीं करा होगा, जनता ने पसंद नहीं करा होगा, इसलिए मैं चुनाव नहीं जीता हूं। आप लोगों की मदद और मेहनत काबिल तारीफ थी। जितना संघर्ष, जितना साथ और जितना अच्छी तरीके से आप सब लोगों ने मदद करी, चुनाव लड़े, उस प्रकार से कहीं चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम चुनाव हारे हैं, पर हारने का कारण आप नहीं हैं। मुझ में कुछ कमियां होगी, इस वजह से हम चुनाव हारे हैं। उन कमियों को सुधारूंगा और आगे चुनाव में
चुनाव जीत के बताएंगे। पर आप लोगों का जो समर्थन, त्याग, तपस्या रही, उसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूँगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी। सारे कार्यकर्ताओं को एक बार फिर दिल से धन्यवाद, जो यहाँ के थे, जो यहाँ के नहीं थे, सभी को एक साथ धन्यवाद। हर समाज, हर वर्ग ने हमें साथ दिया, हमें मदद करी, उसके लिए भी सर्व समाज के भाइयों का भी धन्यवाद। सामाजिक बंधुओं का भी धन्यवाद, कितना प्रेम और मुझ पर विश्वास जताया। आप सभी से यही निवेदन है कि अब हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें हमारे मुद्दों के लिए लड़ना है और लोकतांत्रिक तरीके से ही विरोध करना है। आपके साथ कोई व्यक्ति नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे खिलाफ था। वो अपने व्यक्ति के साथ था, जिसको वो पसंद करता उसके साथ था। और लोकतंत्र में आपको मतों को गिनाना पड़ेगा कि आपके पास कितने मत हैं। हमारे पास 41,000 मत है। हम आने वाले समय में 1 लाख मत इकट्ठे करें, 1 लाख लोगों के दिलों को जीते। 2,37,000 मतदाता है। हर व्यक्ति तक हम जाएंगे, उनको समझाएंगे और उनको ये 5 सालों में विश्वास दिलाएंगे कि हम काबिल हैं और आप हमें वोट दें। आज उन्होंने हमें नकारा, हम उनको हमारी स्वीकार्यता कराएंगे कि आपके लिए हम अच्छे उम्मीदवार हैं और अच्छे उम्मीदवार के तौर पे काम कर रहे हैं। पर जिन भाइयों ने भी सहयोग किया है उनको भी धन्यवाद। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करना है ओछी जिससे कि किसी का दिल दुखे। हमने चुनाव लड़ा, अच्छे से लड़ा, पर हमने विवाद करने के लिए कभी चुनाव नहीं लड़ा कि किसी से विवाद करना है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि जिन भाइयों ने सहयोग किया है उनको भी धन्यवाद दे, जिनने नहीं किया है उनको भी धन्यवाद दे और कम से कम ये प्रयास करें कि अगली बार वो हमें मत दें। तो आप सभी भाइयों से इतना ही कहना चाहूँगा। आप सब लोग नर्वस हैं, मुझे पता है। आपको मेरे हारने की वजह से काफ़ी तकलीफ है कि आपका भाई चुनाव हार गया, पर आपका भाई चुनाव हारा है, जिंदगी नहीं हारा है और आप लोगों के साथ लड़ता रहेगा और आपको कभी ये महसूस नहीं होने देगा कि आप अकेले हो। आप सब लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी हम हमारी लड़ाई को जारी रखेंगे और लड़ते रहेंगे। चुनाव होते हैं, हार जीत होती है, एक ही व्यक्ति जीतता है। जिनके नसीब में, भाग्य में था वो जीते, जिनने को जनता ने पसंद किया, जिनको जनता ने आशीर्वाद दिया। हमें आशीर्वाद कम मिला है, हम प्रयास करेंगे कि 5 सालों में सभी से आशीर्वाद ले और उनका दिल जीत के हमारे को वोट दिलाए। तो यही आपसे कामना है कि आप सब भी मेरा इसमें सहयोग करेंगे कि जो गलतियां हमसे हुई है या जो कारण रहे हों हमको वोट नहीं देने के, दुष्प्रचार के माध्यम से हो, तो उन सारी चीज़ों को निराधार करना है। और हमारे पास 5 साल का पर्याप्त समय है। हम लगातार लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे। और धन्यवाद यात्रा की तारीख भी मैं निकालूंगा, कौन सी तारीख से हम चालू कर रहे हैं, और पूरे विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार संघर्षरत रहेंगे। पूरे मध्य प्रदेश की आवाज़ को फिर से हम बुलंद करेंगे, जिस प्रकार से लगातार हम बुलंद करते आ रहे हैं, और अपनी बातों को मनवाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का जो सहयोग मिला, प्रेम मिला, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। और सारे कार्यकर्ताओं से एक बार फिर से निवेदन है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कई फ़ोन आ रहे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, किन लोगों ने साथ दिया, किन ने नहीं दिया। जिनने साथ दिया उनका भी भला, जिनने नहीं दिया उनका भी भला। आप लोगों को खाली ये काम करना है कि जो हमने इतने दिनों में मेहनत करी, आपने त्याग दिया, आपने आपका समय दिया, ऐसे ही हमको 5 साल और लोगों के लिए काम करना है। हमें तो आजीवन ही करना है लोगों के लिए काम, पर 5 सालों में हमें विश्वास जीतना है, लोगों का दिलों को जीतना है और अपने को उसके बाद चुनाव जीतना है। तभी हम जाके सदन में अपनी बात को उठा सकेंगे। पर आज सदन में उठाने लायक नहीं है, पर रोड पे उठाने में कहीं कमज़ोर नहीं है आपका भाई। हमेशा सड़क पर आपकी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा और आपकी